ये वीडियो मैंने आस्तिक लोगों के लिए बनाया है। अगर आप नास्तिक हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे और आप सुन के भी आपका भी दिमाग ख़राब होगा कि कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। तो आस्तिक लोगों से मेरा यही सवाल है कि आप जीने के लिए कितनी किताबें पढ़ते हैं। आप गीता टाइप की किताबें पढ़ते हैं ना, ताकि जान सके कि सुख दुख हर परिस्थितियों में इंसान का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। अपनी तार्किक बुद्धि का अभ्यास कराने के लिए ऐसी महान किताबें और इतिहास से सीखते हैं ना। तो आप जीने की इतनी तैयारी करते हैं, आप उसमें साइंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल का, आप ज्योतिष का भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई मेरे ग्रह नक्षत्र कोई अकाल मृत्यु ना हो जाए, या अगर मेरी उम्र ठीक ठाक है तो कैसे मैं बढ़िया से टैकल करूं, हर महादशा कैसे निपटूं। तो ये सारी तैयारियां जीने की इतनी सारी, और जीना कितना है अगर सारी आपकी हिट कर गई। आप साइंटिफिक सहारा भी ले रहे हैं, हालांकि आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप 70-80 साल की कितनी तैयारियाँ कर रहे हैं। साइंस डाल ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी डाल ले रहे हैं, फिलॉसफी डाल ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जियोगे तो 100 साल, तो 100 साल के लिए आपने 1000 टेक्निक लगा दिए हैं। तो इंसान का जन्म एसी कमरे में बैठ के बड़ी एलईडी स्क्रीन पे मूवी देखने के लिए नहीं हुआ है, और ना ही हाईवे बना के उस पर कार दौड़ाने के लिए हुआ है। इतना बेसिक तो नास्तिक लोग भी समझते हैं। हाँ, नास्तिक लोग ये कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो हम उसके बारे में तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि उसके बाद क्या होता है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पुनर्जन्म 4 प्रावधान हैं। तो आप गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ते हैं? 4 प्रावधान, अगर किसी ने बुरा कर्म किया है तो नरक, अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग, और बहुत महान कर्म किया है अगर मोक्ष पाने के लिए जा रहा है तो इस स्वर्ग और नरक और पुनर्जन्म से इसको मुक्ति मिल जाएगी और सीधे मोक्ष परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जो प्रेमानंद जी महाराज और बाकी संत बोलते हैं ना कि मेन पर्पज़ है परमात्मा में विलीन होना। तो आप विलीन होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं ना। तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप सुख दुख दोनों की चाहत रखते हैं कि ये मैं मेहनत करूँगा तो ये मुझे मिलेगा। तो आप साधु संत नहीं हैं, मतलब आप स्वर्ग या नरक की तैयारी कर रहे हैं। वैसे स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं है, एक अवस्था है। एक अवस्था है अपने आपके मानसिक और शारीरिक सिचुएशन की एक अवस्था है। आप सुख हैं तो आप स्वर्ग अवस्था में हैं, दुख हैं तो नरक अवस्था में हैं। गरुड़ पुराण आपको पढ़नी चाहिए या अपने परिजनों को पढ़ानी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो अपने बच्चों को बताएंगे कि भाई ये 13 दिन का जो अंतिम क्रिया का संस्कार है वो अच्छे से मेरा कर देना। गरुड़ पुराण भी महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। एक्चुअली इस कहानी के बारे में ऐसी मान्यता है इस किताब के बारे में कि भगवान विष्णु ने अपने जो वाहन है गरुड़ ध्वज उनको सुनाई थी। तो उसमें बताया था कि ये जन्म से लेकर मरण के बाद का वो जो पूरी प्रक्रिया कैसे रहती है आत्मा की। तो जब कोई मरता है हमारा परिजन तो वो प्रेत बन जाता है। तो उस प्रेत को पितृ बनाने के लिए वो 13 दिन की विधि है जो हम पिंडदान करते हैं। तो जब कोई मर गया तो उसे यमदूत आके लेके जाएंगे। तो चलिए आज हम बाकी चीज़ों में नहीं जाएंगे कि वो सुख कैसे पाता है, स्वर्ग कैसे जाता है, नरक कैसे जाता है, उसे मोक्ष कैसे मिलता है और पुनर्जन्म कैसे मिलता है। उस प्रक्रिया में मैं जा ही नहीं रहा हूँ आज। वो आप पढ़ना तो पढ़ना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो 13 दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं। तो जो हम पिंड करते हैं उससे उस आत्मा को वो बल मिलता है यहाँ से लेके और यमलोक तक का सफ़र तय करने के लिए। तो अगर आप वो 13 दिन की प्रक्रिया नहीं करेंगे पिंडदान से, सोचिए एक आत्मा है, एक हवा का रूप, वो यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र नहीं तय कर सकती। वो 13 दिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो आपके आसपास भटकती रहेगी, सूक्ष्म रूप में, एकदम सूक्ष्म रूप हो जाएगी। वो आपको रोते हुए बिलखते हुए देखेगी और खुद को सिर्फ कोसेगी। इसलिए इंसान को 13 दिन की प्रक्रिया में बिजी कर दिया जाता है कि लकड़ी लाओ, जाओ कल वहाँ पंडित जी को बुलाओ, वो पूजा करो, ये करो, ताकि तुमको रोने का टाइम ना मिले, ताकि वो 13 दिन देख के वो आत्मा तुम्हें और न तड़पे। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार अब जीते जी नहीं कर पाए तो मरने के बाद। भाई असली आपको तभी करना है। जीते जी थोड़ा बहुत छूट गया, उसमें आप क्या ही कर सकते थे। जो उन्होंने अपने जीवन में प्रारब्ध लिखा था वो भोग के गए हैं, और जो सुख लिखा था वो भी भोग के गए हैं। अब मरने के बाद करो, वो आपके हाथ में है। अगर आपने वो 13 दिन अच्छे से नहीं किया, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं वो भटकता रहेगा, कितना लंबा समय मिलेगा, या इस धरती से लेकर यमलोक तक का सफ़र वो बहुत कष्ट से पूरा करेगा, क्योंकि उसे वो पिंडदान का बल नहीं मिला। उससे उसके अंग निर्मित होते हैं जो वो उस दुनिया वाले हैं, ताकि जिससे वो अपना सफ़र तय कर सके। मतलब अगर आप यहाँ 13 दिन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो यहीं भटकता रहेगा। अब आप कहेंगे बाकी रिलीजन और बाकी जो लोग नहीं करते हैं तो भटकता रहता है। अभी आपको मैं इस एक धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ ना। तो आपने साबित कर लिया कि जो बाकी रिलीजन के नहीं हुए उनके आत्मा को मुक्ति मिल गई है। तो बहुत दुर्दशा तरीके से वो फिर भी हम लोग जा सकता है, पर बहुत ही कष्टदायक तरीका है। तो आप उसको एक पुश दो ना अपनी तरफ से, भाई उसने आपके लिए इतना किया है मरने से पहले तक। अगर आप उसके बेटे हो या पुत्री हो तो वो 13 दिन का सपोर्ट मांग रहा है। अगर वो खुद नास्तिक होगा ना, और अगर खुद वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता होगा तो खुद छटपटा रहा होगा कि अभी मेरे को कुछ बोलने का तरीका होता तो मैं बोल देता कि भाई प्रोसेस कंप्लीट कर, मुझे दिक्कत हो रही है, अब यहाँ से मुझे करना क्या है, मैं
एक दूर दूर तक अंधेरा और कोई रास्ता नहीं कि आगे का प्रोसेस क्या है। पुनर्जन्म मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये तो तब मिलेगा ना जब वो सफर तय करेगा। उसे आप भटकने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? एक भी सदस्य अगर गरुड़ पुराण पढ़ा रहेगा एक घर में, तभी तो वो बताएगा कि भले भाई तुझे अंधविश्वास लग रहा है पर एक कर दो। 13 दिन में क्या जाता है? 13 दिन में क्या जाता है? इतना जिंदगी भर आपने किया, टेंट वाले बुलाते हो, बाजा वाले बुलाते हो, कुछ लोग भजन चला देते हैं, कुछ लोग 10,000 लोगों को खाना खिला देते हैं। तो ये सब कर रहे हो तो एक 13 दिन का प्रोसेस करने में तुम्हारे क्या जा रहा है? पुराने ज़माने में अगर किसी का विदेश में मृत्यु हो जाती थी या कहीं और हो जाती थी, बॉडी नहीं मिलती थी, फिर भी वो लोग कहते थे बाद में पता चलने पर। उसका भी प्रावधान है गरुड़ पुराण में। तो अगर आप अपने किसी परिजन की जिंदा रहने की जर्नी में मदद कर रहे हैं और आप आस्तिक भी हैं, स्पेशली आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद की जर्नी में आप कैसे कोताही कर सकते हैं जो असली है? तो आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो आस्तिक हैं भी, इन सब चीज़ों में भरोसा करते भी हैं, वो भी बाकी तैयारियों में साज सजावट और धूमधाम से 13वीं मनाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस प्रोसेस से चूक जाते हैं। अगर आप इससे चुकोगे उतना उसे वहाँ कष्ट होगा, उतना वो आत्मा वहाँ कमज़ोर पड़ेगी, उसे प्रेत से पितृ बनने में बहुत दिक्कत आएगी। नहीं बना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो होता क्या, ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से, यमदूत जब आपको ले जाता है तो आपके पुण्य और पापों का हिसाब होता है। तो स्वर्ग वो लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए, तो बेसिक आप भी समझ रहे हैं, और नरक वो जो बुरे वाले। कन्फ्यूजन लोगों को वहाँ होती है पुनर्जन्म और मोक्ष में। तो पुनर्जन्म का क्या है कि अगर आपने कुछ मिला जुला मिक्स्ड रिव्यू नहीं होता फिल्मों का, कि कुछ चीज़ें आपके अधूरे रह गए हैं, कुछ आप कंप्लीट नहीं कर गए हैं, कुछ चीज़ आपको भोगने चाहिए थे आप भोग ही नहीं पाए, और कुछ चीज़ आपको सही करने चाहिए थे आप सही नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको दोबारा मिलता है शरीर। तो आप उसमें भी नहीं कर पाए तो आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे। जो नहीं प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस चक्र में कब तक फंसा रहेगा, 84 लाख योनियों के बाद ये मिलता है, ये भी कई योनि चलेगा। तो यहाँ से भागो, कितनी बार जन्म ले लोगे और कितनी बार सुख भोग लोगे? 80% टाइम तो आदमी दुखी होता है तो वो 20% में क्या मिल जा रहा है? तो अब मोक्ष क्या होता है कि हे प्रभु मुझे इस चक्र से विलीन करो, हम आप ही से निकले हैं, आप ही के अंश हैं, हर कड़कड़ में आपका अंश है, तो मुझे इस प्रोसेस का, गंदे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना। तक इंसान इस कलियुगी माया भरे जीवन में भटकता रहेगा और बार बार जन्म मृत्यु करता रहेगा। कुछ हासिल होगा इससे? और मोक्ष भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमें सुख दुख की चाह है, तो हम कोई साधु संत है नहीं कि पूरा जीवन नाम जप या बाकी चीज़ों में लगा दें और परमात्मा में विलीन हो जाए। वो भी हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी जन्म में कर पाएंगे। सपोज करिए आप आस्तिक हैं और आपकी जो अगली पीढ़ी होगी, जो मेरी उम्र के हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी होगी, वो तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं मानेंगे। अभी कितने लोग मान रहे हैं हमारी पीढ़ी में। तो आप पढ़ के उन्हें ये कन्विंस कर सकते हो कि भले तू नहीं मानता बेटा या अपने भाई को, लेकिन मेरे टाइम कर देना प्लीज़। ये प्रोसेस अपने ख़ानदान में कंप्लीट करते रहो। जब हमें पता है और हम जानते हैं ये होता है तो हम क्यों चूकें भाई? एक तो होता है ना कि हम अनजान हैं, हम कहीं लंदन में पैदा हुए हैं या इंडिया में, कई लोग उस तरह की परवरिश नहीं है हमारे यहाँ धार्मिक, हम जिंदगी की अय्यासियों में बिजी हैं, हमें कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किसी चीज़ का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तब तो अफसोस नहीं होगा कि चलो मुझे पता भी नहीं था, अब यहाँ भटकना है, मैं भटकूंगा, 500 साल भटकना पड़े मुझे। लेकिन जब पता है तो ज़्यादा खरेगा कि यार ये सब चीज़ सच थी। सपोज करो मरने के बाद आपको पता चलेगा भाई जो धार्मिक किताबों में लिखा था वो सही है, तो आप पछताओगे यार मैं तो पढ़ा भी था, मैं जानता भी था, लेकिन चूंकि एडवांस जीवन में मैंने इस पर बहुत गौर नहीं किया कि स्ट्रिक्टली ये फॉलो कर सके मेरा कोई परिजन, मैं खुद ही फंस गया। गरुड़ पुराण में भी माना जाता है कि जब कोई आपका परिजन मर जाता है तो 24 घंटे बाद उसकी आत्मा दोबारा वहाँ आती है। पहले तो भटकती रहती है सूक्ष्म रूप में, वो तो है ही, लेकिन दोबारा वो कोशिश करती है अगर वो शरीर आपने टाइम से नहीं जलाया। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जल्दी जलाओ, घर से गाँव के सीमान से बाहर निकालो, ख़त्म करो इन्हें, क्योंकि वो शरीर में घुसने का प्रयास करती है। भले वो सफल नहीं हो पाएगी पर वो बेचैन रहती है, तो उसकी बेचैनी खत्म करने के लिए वो शरीर जल्दी से जल्दी नष्ट करना जरूरी है, ताकि एक ऑप्शन उसका डिलीट हो जाए। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि मुझे यमलोक जाना है। अपना ये सरकारी भाषा में समझो क्लियर कराना है कि अगला प्रोसेस क्या है, क्या प्रमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, यही कंटिन्यू रहेगा, या नेक्स्ट लोकेशन कहाँ मिल रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ईजी भाषा में ये समझो, आपने वो शरीर जला दिया, फिर वो आपसे बल चाहेगी, क्योंकि उसके पास वो इतना, एक कलियुगी आदमी के पास इतना तपोबल नहीं है कि वो सीधे पहुंच जाएगा। तो वो जो आप पिंडदान करते हैं चावल के रूप में 10 गातर तक, और फिर 10वें दिन की जो क्रिया करते हैं उससे कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर जब आप 13वीं करते हैं तो यहाँ से उसे यमदूत के साथ वो निकल जाती है। तो सिर्फ ज़िंदगी की तैयारियाँ मत करो। ज़िंदगी की तैयारियाँ करने का क्या मतलब है? आस्तिक हो, आपको नहीं पता कि ज़िंदगी एक माया है। ठीक है, जो लिखा है हमारी कुंडली में ज्योतिष हिसाब से हम वो भोगते हैं, कुछ कर्म करते हैं तो कुछ एडिशनल प्रॉफिट पाते हैं पूजा पाठ से, बाकी मेजर घटनाएं हम अपनी ज़िंदगी की चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद वाली कर सकते हैं हम,
उसके बाद वाली कर सकते हैं, वो 13 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसीलिए आप गरुड़ पुराण पढ़िए, ज़िंदगी में एक बार पढ़िए। मैं नहीं कहूँगा कि ये मरने-उरने की बातें आप रोज़ पढ़िए, नहीं तो कई लोग डर जाएँगे और सोचेंगे इतना नेगेटिव माहौल में क्यों सोचूँ। वैसे मौत नेगेटिव थोड़ी ना है, ये क्या कोई रेयर केस है क्या? अरे यार, कोई मर जाता है तो मुझे वो नहीं जानना। आपके यहाँ रोज़ लोग नहीं मर रहे हैं, हर 5 साल में आपके यहाँ 2-3 लोग नहीं मर रहे हैं, साल भर में 2 लोग भी मर जाते हैं। तो आपका तो आना ही है, तो आप उसका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ज़िंदगी जीने के लिए ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की फ़िल्मों में अच्छा लगता है। ज़िंदगी जीने के लिए नहीं मिली है, कुछ काम करने के लिए मिली है, मुक्ति के लिए मिली है। यही प्रोसेस प्रेमानंद जी लोग बताते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये अंधविश्वास है, बाबा ढकोसली बातें हैं। तो कोई साइंटिस्ट का ही बता दो, कोई साइंटिस्ट ही जो 500 साल यहाँ जी के मस्ती कर रहा हो और आगे का सब फिक्स कर चुका है। कोई भी नहीं कर सका है। यहाँ आप साइंस की सहायता से टेक्नोलॉजी बना सकते हो, वो भी तब बनाओगे जब आपकी कुंडली में लिखा होगा कि आप वैज्ञानिक होगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ तगड़ी है, ग्रह नक्षत्र पावरफुल हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हो। तो अगर आप नहीं मानते हो तो आप वीडियो अब तक देख नहीं रहोगे, और अगर आप मानते हो तब तक गरुड़ पुराण पढ़ी क्यों नहीं है ये बताओ, या कब पढ़ने वाले हो? क्योंकि कल का भी भरोसा नहीं है कि कल पढ़ लूँगा, फिर कल आएगा तो पढ़ेगा। और क्या आपके घर में किसी ने पढ़ा है? क्या वो मृतक के बाद 13 दिन की प्रक्रिया आपके घर में अच्छे से होती है? 98% घरों में अच्छे से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो होती है। सारा प्रोसेस कुर्सी, सट्टा, टेंट, इसमें लोगों का दिमाग रहता है और जल्दी जल्दी निपटाते हैं प्रोसेस मत निपटाइए। अगर आप उसे मानते हैं तो उसे विधिवत पूर्ण कीजिए। जो भोज का कार्यक्रम है वो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में धूमधाम से कर देना ना, 1 साल बाद बरसी, लेकिन वो 13 दिन कोई कोताही मत बरतिए।